गड्ढे से भरे हुए अंडर ब्रिज मौत को दावत दे रहे हैं और कई दुर्घटना से लोग इसका शिकार भी होते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर में देख सकते उसका प्लास्टर तक उखड़ चुका है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। ये वही है, यहाँ पे ये इस तरह से पत्थर निकल चुके हैं और यहाँ पे ये गड्ढों से ये पूरे गड्ढे इस सड़क पे देखते हैं। दर्शकों नमस्कार, इस समय में एचएन न्यूज़ की टीम मोक्षधाम स्थित उस ग्रेट नाग रोड के अंग्रेज कालीन पुलिया पे है, जहां पे आज पुलिया की लचर हालत बन चुकी है। यहां अंडर ब्रिज तो ज़रूर है, मगर कई जगहों पे गड्ढे से भरे हुए अंडर ब्रिज मौत को दावत दे रहे हैं और कई दुर्घटना से लोग इसका शिकार भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दिनेश थोड़ा पैन करके बताइए कि देखिए, ये मध्य रेलवे ने धंतोली अंडर ब्रिज को मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। पुल के मरम्मत के दौरान यातायात प्रभावित न हो, इसलिए अंडर ब्रिज के ठीक बाजू एक अस्थायी रास्ता तैयार किया गया है। इसका आकार ठीक पुराने अंडर ब्रिज की तरह ही है। आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। इस नए रास्ते पर इसी सप्ताह से आवागमन शुरू हो सकता है। इस रास्ते पर आवागमन शुरू करते ही पुराने अंडर ब्रिज के एक हिस्से को यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि इसी ग्रेट नाग रोड मोक्षधाम के पास जो अंग्रेज कालीन अंडर ब्रिज है, वे अपनी आयु सीमा खत्म कर चुका है। ऊपर में देख सकते उसका प्लास्टर तक उखड़ चुका है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। शासन प्रशासन ने ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी पुलिया के ऊपर से हर रोज़ 250 से 300 ट्रेनों का आवागमन रहता है। अब ये बाजू दिखाते हम आपके, यहाँ से देखिए एक साइड उन्होंने अच्छा किया, जिसके चलते लोग आते जाते उनके वाहन आ रहे, तो दूसरी ओर सड़क की एक लचर हालत हुई है, गड्ढों से पटा। ये जो सड़कें हैं, हम आपको सीधा उस सड़क के और भी लेके जाते। आइए दिनेश, और दिखाते हैं कि कैसे किस तरह से यहाँ पे ये जो सड़कें बनी हुई है, यहाँ जो आवागमन जो जारी है, 2 पहिया हो, 4 पहिया वाहन हो, स्कूली बस हो या फिर सरकार की कुछ बसेस रहती है वो तक आती है। मगर यहाँ पे जो गड्ढा, एक मिनट भाई साहब, क्या आप प्रतिदिन यहीं से आना जाना करते हो? क्या करते हैं हम काम के लिए, जाने के लिए नहीं, कि आते तो वैसे के वैसे रहते, कभी पानी भरा रहता, कभी कुछ गिरा रहता, क्या नहीं रहता। यहाँ पे एक्सीडेंट होते यहाँ पे। अरे गड्ढे हुए इसके बारे में यहाँ पे तो कितने बार काम चालू किया, अभी तक काम नहीं हुआ। नहीं क्या? बिल्कुल भाई साहब, आप वाहन जरूर चला रहे हो, मगर हेलमेट नहीं पहना है, टेबल सीट है। हम गए थे इधर उधर बाहर से। आपको नहीं लगता कि आप भी कहीं ट्रैफिक का यातायात का नियम तोड़ रहे हो? तो हेलमेट पहनोगे आप? हाँ पहनते। बिल्कुल हेलमेट पहनेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। हर किसी, ये देखिए जिस मैं गड्ढे की बात कर रहा हूँ, दिनेश आप थोड़ा पहन करके बताइए, ये वही है। यहाँ पे ये इस तरह से पत्थर निकल चुके हैं और यहाँ पे ये गड्ढों से ये पूरे गड्ढे इस सड़क पे देखते हैं। रोज़ाना लोग आना जाना करते हैं, लेकिन
दुर्घटना के शिकार भी होते हैं। दिनेश थोड़ा पैन करके बताइए ये वाहनों के जो पहिए हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे, आखिर यहाँ से कई सरकार पूरे मिनिस्टर लोग भी चलते हैं, उन्हें ये बात ध्यान में क्यों नहीं आती, आखिर किसका इंतजार है, क्या कितनी और मौत होने का सरकार प्रशासन इंतजार कर रही है। कई दुर्घटना के शिकार लोग हो रहे हैं, किसी के हाथ टूट रहे, किसी के पांव टूट रहे हैं। तो कई प्रेगनेंसी महिलाएं जब अपने पतिदेव के साथ इसी सड़क से जब वाहन पे चलती है तो बड़ी तकलीफ उन्हें होती है। ये देखिए पहिए, देखिए ये बयान करती है कैसे आधे आधे फीट के यहाँ पे गड्ढे हो चुके हैं। गाड़ी मानो जैसा ब्रेक डांस करते हुए चल रही है और दो पहिया वाहन सवार तो अक्सर इसके चपेट में आते हैं और इस तरह से ये जो कामकाज है ये दिखाई दे रहा है। हम जो आपको बताने जा रहे थे कि ग्रेट नाग रोड पर मोक्षधाम के पास स्थित अंग्रेजकालीन यह अंडर ब्रिज अपनी आयु सीमा भी खत्म कर चुका है। इस अंडर ब्रिज के ठीक ऊपर रेलवे पटरी है और यहाँ से हर दिन 250 से ज़्यादा ट्रेनें गुजरती है। यह रेलवे लाइन 24 घंटे व्यस्त रहती है। मध्य रेलवे प्रशासन ने इस अंडरब्रिज को मजबूत करने का निर्णय बहुत पहले लिया था, लेकिन सड़क यातायात को रोकना या मोड़ना एक बड़ी चुनौती थी। ग्रेट नाग रोड शहर के व्यस्ततम मार्गों में से एक कहा जाता। देखिए ये ट्रेन कैसी, ये गाड़ी कैसी रुक गई, धीरे धीरे चला रहे हैं चालक, क्योंकि गाड़ी को पंक्चर होने का भी अंदेशा है। कोई जोर से, और धूल तो इतनी है मानो एक धूल का भी प्रदूषण बहुत बड़ा है, जिसके चलते लोगों को उन्हें खांसी भी हो रही है और तकलीफ उन्हें सांस लेने में हो रही है। तो इस प्रकार का ये कामकाज AHN न्यूज़ आपको बता रही है कि इस समय में हम उस ब्रिज के अंडर नीचे में खड़े हैं जहाँ पे हजारों लोग, लाखों लोग कहे रोज़ाना आना जाना करते हैं। इस गड्ढे के वजह से जब अगला वाहन कोई ब्रेक मारता है तो दूसरे वाहन उसके ऊपर में टकरा जाते हैं। मध्य रेल प्रशासन ने अंडरब्रिज से सटकर एक अस्थायी रास्ता भी तैयार किया है। अब हम आपको उस रास्ते की ओर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पे कामकाज जारी है। दिनेश चित्रण कैसा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे डामरीकरण जारी है, कोलतार जिसे कहते हैं, कोलतार करना जारी है। और जिस अंडरब्रिज की हम बात कर रहे थे आपको तो दिखा देते हैं, कुछ यहाँ पे लेबर लोग भी हैं जो बेचारे दिन भर कामकाज करते हैं। और उसे भैया कहाँ से आप? लांजाड़ा। आप लांजाड़ा, सभी लांजाड़ा। क्या आपको पैसे बराबर मिलते हैं वेतन? हाँ पर वेतन कितने मिलते हैं? 18,000। 18,000 ₹650। अच्छा, कितने घंटे काम करते हो आप? घंटे 8 घंटे। कितने लोग हैं काम पे? कम और एक दिन 6-7 जन। बिल्कुल बिल्कुल, दर्जनों से ज़्यादा जो लांजा इस गांव से ये कर्मी है जो यहाँ पे आए हुए हैं, ये अच्छा कामकाज कर रहे हैं। प्रशासन अच्छा कामकाज कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो सड़क की जो लचर हालत बताया है वो काफ़ी तकलीफ देह है। इसके ऊपर में प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। काम अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, काम में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। दिनेश थोड़ा पैन करके बताइए कि अभी खास रोल यहाँ पे रोलिंग किया गया है और इसी सप्ताह से शुरू हो सकता है ये नए रास्ते का आवागमन। मध्य रेल प्रशासन ने अंडरब्रिज से सटकर एक अस्थायी रास्ता भी तैयार किया। ये वही रास्ता है जो पुराने अंडरब्रिज की तरह है। इस रास्ते की चौड़ाई लगभग 20 फीट व लंबाई करीब 125 मीटर की है। इस रास्ते का काम अंतिम चरण में शुरू है। इसी सप्ताह यह आवागमन के लिए शुरू है। इसके शुरू होते ही पुराने अंडरब्रिज के एक हिस्से को यातायात के लिए बंद भी कर दिया जाएगा। ये जो अंडरब्रिज बनने से जो यातायात जो बढ़ती थी वो समस्या अब रही नहीं है, क्योंकि अच्छी ये अंडरब्रिज होने से कई वाहन यहाँ से सुचारू ढंग से अपने वाहन निकाल के अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। और शहर का जो ट्रैफिक बढ़ा हुआ है उस ट्रैफिक को कम करने के लिए ये जो कामकाज है ये प्रशासन का, सरकार का सराहनीय काम है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार एक और बहुत अच्छा कामकाज करी है, मगर दूसरी ओर
सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू इस तरह से ये कोलतार की हुई है, पूरे यहाँ भापें निकल रही है, अभी अभी यहाँ पे कोलतार किया गया है, डामरीकरण हुआ है। और जहाँ एक अच्छी सड़क है तो वही दूसरी ओर जैसे ये अच्छी सड़क के बारे में हमने बताया, तो वहाँ पे जो इसके बाजू में जो पुलिया है, अंडरब्रिज है, वहाँ पे गड्ढे गिरे हुए हैं। उस गड्ढों को कब बंद कर देंगे सरकार, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रोज एक्सीडेंट हो रहे, रोज लोगों का आवागमन जारी है। सरकार इस और ध्यान दे तो सही मायने में सरकार का ये काम 100% अच्छा हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। वरना शासन प्रशासन का काम ढाक के 3 5 जैसे ही चल रहा है, ऐसे कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। लोग उस गड्ढे से गिर रहे, दुर्घटना हो रही है, उससे निजात पाना चाहते इस शहर के लोग। इस और मनपा प्रशासन हो, सार्वजनिक बांधकाम विभाग हो, एनआईटी प्रशासन हो, या फिर राज्य के जो मंत्री है उनका काम हो, उन्होंने ध्यान देना चाहिए। नागपुर ये बड़ी आबादी जनसंख्या वाला शहर है और जितने लोग हैं उससे कई गुना अधिक वाहन हैं। अब वाहन है तो वाहनों के लिए सड़क भी चाहिए। जब सड़क चाहिए तो सुचारू ढंग से अच्छी सड़क, कोलतार हुई सड़क चाहिए। लेकिन कुछ सड़कें अच्छी है तो वही कुछ सड़कें प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। नागपुर के इस अंडरब्रिज से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।